हेलो दोस्तों, मेरा नाम भारती कंबोज है। मैं आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है जी, हम लोगों ने टॉपिक्स बहुत सारे स्टार्ट किए थे, इंग्लिश के और मैथ्स के। ठीक है, अब से हम क्या स्टार्ट करेंगे? रीजनिंग। ठीक है जी, और रीजनिंग में भी कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? ब्लड रिलेशंस। अब पहली बात तो ये कि इंग्लिश में बहुत से बेसिक टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं ग्रामर के। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आपको वो बहुत अच्छे से जीरो से हीरो वाली फीलिंग लेके आनी है इंग्लिश में, तो आपको वो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। ठीक है जी, अब रही बात मैथ्स की। मैथ्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, जैसा कि परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। एलसीएम एंड एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, बहुत सारे टॉपिक, मिक्सचर हो गए। ठीक है, अब क्या है, जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो हम क्या है आगे आने वाली क्लासेस में भी कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमने क्या है रीजनिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैथ्स की हमने साथ साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं कि सीख लिया तो छोड़ दिया, रखना नहीं है। जितना शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको जितना इस्तेमाल करोगे, ये क्या है एक नाइफ की तरह, चाकू की तरह क्या है, उतनी तीखी होती जाएगी। ठीक है, उतनी आपको क्या है स्ट्रॉन्ग चीज ये बना देगी। ठीक है, तो आज से हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, रीजनिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसमें टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे? ब्लड रिलेशन। अब इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ते हैं। ब्लड क्या होता है? रक्त या खून। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या होता है? संबंध। टॉपिक, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि ये टॉपिक का नाम रक्त संबंध है या खून के रिश्ते या खून संबंध, कुछ ऐसा टॉपिक है? आप ये बताओ, आपका क्या सजेशन? चलो मैं तो बताऊंगी ही। ठीक है, आप देख लेना, ध्यान से सुन लेना कि क्या सही है और क्या गलत है और कितना गलत है, पूरा गलत है कि क्या नहीं है, देख लेना। हम एक वर्ड सुनते हैं, ब्लड डोनेशन, या मैंने ब्लड डोनेट किया। ठीक है, जब हम इसे हिंदी में देखते हैं, कहीं लिखा होता है या कुछ जो शुद्ध हिंदी यूज करते हैं, वो क्या बोलते हैं? मैंने रक्तदान किया। ठीक है, और जब इस खून वर्ड का यूज होता है तो कब होता है? जब कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब यूज होता है। यानी कि इससे हमें ये कुछ पता चला कि ये जो रक्त वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस का है और ये खून वर्ड है नेगेटिव सेंस का। देखिए, ये पूरा नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन जब हम इसे हिंदी में, जो अच्छे वाली हिंदी है ना, उसमें यूज करते हैं तो तब ये है। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम अब क्या हो गया? रक्त संबंध, ना कि खून के रिश्ते। ठीक है, या खून के संबंध, ऐसा नहीं, सही टॉपिक है रक्त संबंध। अब आपकी मर्जी, जैसा मर्जी यूज करो, लेकिन बोल देते हैं, हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि खून के रिश्ते। ठीक है, टॉपिक होता है रक्त संबंध। समझ में आई बात? अब उससे पहले आगे बढ़ेंगे ना, उससे पहले आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। क्या है वो? कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? मैं लिख देती हूँ, मैथ्स डाउट्स प्लस सॉल्यूशंस बाय भारती कंबोज। इस ग्रुप में आपको क्या है, एक तो चैनल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी टाइम टू टाइम। दूसरा, आपको इसका क्या फायदा होगा कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो वहां पे आप अपलोड कीजिए। बहुत सारे बच्चे और भी हैं, वो आपके क्या है डाउट का सोल्यूशन देंगे। ठीक है जी, डाउट का सोल्यूशन देंगे,
अलग अलग तरीके से इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा आपको। कोई शॉर्ट ट्रिक से बताएगा, कोई बेसिक से बताएगा, कोई कैसे बताएगा। जिस चीज की आपको नीड होगी वो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको क्वेरी नहीं भी है, तो आप वहां जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपका टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कोई भी आप मैथ्स वगैरह की, मैथ्स की, रीजनिंग की कर रहे हो तैयारी, तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। जितने क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने से निकलेंगे, आप उनको सॉल्व करोगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बहुत फायदा है इसका। लिंक की बात है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी आप सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये तो होगी टेलीग्राम ग्रुप की बात। अब इंस्टाग्राम पेज भी है हमारा, ठीक है, वहां पे भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो हमें। वो उसका नाम क्या है, यही ब्रिज टू सक्सेस 360 करके सर्च कर लेना और उसको फॉलो कर देना। वहां पे आपको सारी चैनल की इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्वेरी भी आप वहां पे अपनी पूछ सकते हो। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक रक्त संबंध है। ठीक है, अब उससे पहले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अब जो बातें मैं आपको बताऊंगी, अगर आपने 5 से 10 मिनट ध्यान से सुन लिया तो आपके लिए सारी क्लास के क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे। सारी क्लास के नहीं, इस टॉपिक के क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड सब कुछ होता है। ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप क्या है, ब्लड रिलेशन टॉपिक को कभी छोड़ के आओगे ही नहीं, या गलत कभी करोगे ही नहीं, हमेशा सही ही होगा। ध्यान से करना है बस। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उनको ध्यान में रखना है। चलिए, अब देखिए पहली बात कि आपने ध्यान किस चीज का करना है, जनरेशन का। अब जनरेशन क्या होता है, जिसको हम एक हिंदी में क्या कहते हैं, पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज बढ़ रही है। इसका क्या मतलब होता है कि सबसे पहले एक आदमी के पास कोई चीज थी, उसने अपने बेटे को दी, फिर उसने अपने बेटे को दी, फिर उसने अपने बेटे को दी। ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की फैमिली में वो चीज जनरेशन वाइज क्या है, बढ़ रही। ठीक है जी, ये होती है जनरेशन। अब क्वेश्चन में आ जाए कोई जनरेशन, उसके पापा के, दादा के, मम्मी के, फूफा के, ऐसे कुछ करके आ जाए, तो आपने क्या करना है, कोई भी बंदा है उसके माँ या पापा या बुआ दादी एक जनरेशन अप होंगे तो ऊपर लिखना है। ठीक है, कजन्स वगैरह होंगे, बराबर के होंगे, चाचा के बेटे, बुआ के बेटे बेटियां, मामा के बेटे बेटियां, कुछ भी ऐसे कजन्स होंगे उनको बराबर में लिखना है। ये बराबर की जनरेशन होगी, ये आपकी जनरेशन होगी। अब इनके भी मम्मा पापा होंगे, ठीक है, या नाना नानी होंगे, मामा मामी होंगे, इनके एक जनरेशन ऊपर है तो इनके ऊपर लिखना है, इनके नीचे है तो इनके नीचे लिखना है। ठीक है जी, जनरेशन को इस तरीके से डिनोट करके, समझ गए। अब दूसरी बात, मेल को आप क्या डिनोट करोगे, हर बार लिखोगे नहीं कि ये बंदा मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, लिखोगे नहीं, आप साइन लैंग्वेज का यूज करो। मेल को सर्कल बनाओ, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है। ठीक है, आप हर बार लिखते रह गए तो टाइम पूरा हो जाएगा। टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी करना है। डू स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करो। अब फीमेल को किस तरीके से करोगे, किस तरीके से करोगे, स्केयर्स। ठीक है, दो ही होते हैं, मेल और फीमेल, बस इस तरीके से। बाकी आप अपने साइन भी ले सकते हो। ठीक है, मैं ये लेती हूँ तो मैं अभी ये बताऊंगी, और हर बार मैं चेंज नहीं करूंगी इस बात को, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो चेंज करने वाला। ठीक है, जब तक कुछ नहीं गिवन तो हम यही मान के चलेंगे। समझ में आगे बात। ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो जनरेशन वाला हो गया, किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक मेल फीमेल को किस तरीके से डिनोट। अब एक वर्ड होता है, रिश्ता होता है, ब्रदर इन लो। ये क्या होता है, इन लो मतलब ससुराल। ठीक है, ससुराल की तरफ से भाई। अगर लड़की है तो उसके ससुराल की तरफ से भाई उसका कौन होगा, देवर होगा, यानी कि हस्बैंड का भाई। अगर लड़का है
तो उसके ससुराल की तरफ से उसका भाई यानी कि वाइफ का भाई कौन होगा, साला होगा। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉ वर्ड जहां आ जाए उसका उसके दो मतलब निकल सकते हैं, देवर भी हो सकता है और साला भी हो सकता है, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है। सिमिलरली सिस्टर इन लॉ, अगर लड़की है तो उसकी सिस्टर इन लॉ कौन होगी, ननद होगी, उसके हस्बैंड की बहन। ठीक है, अगर लड़का है तो उसकी सिस्टर इन लॉ कौन होगी, उसकी वाइफ की बहन यानी कि उसकी साली। समझ गए? ठीक है जी, ये ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ सेम यूज होता है, मतलब दो रिश्तों के लिए एक वर्ड यूज होता है। एक होता है पैटर्नल अंकल या आंट, हम लोग यहाँ पे एक बार ही अंकल लिख लेते हैं, पैटर्नल, और एक होता है मैटरनल। तो आपने क्या ध्यान रखना है, पैटर्नल मतलब पापा की तरफ से जो हमारे अंकल हैं, चाचा या ताया जी। ठीक है जी, और एम मम्मा होते हैं, एम से तो मम्मा की तरफ से अंकल कौन होंगे, मामा जी। बस इन चार रिश्तों को ध्यान में रख लो, बाकी रिश्ते आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, तो आप क्या है इसको अच्छे से कर पाओगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं इनको गांठ बांध लो। पहला, जनरेशन अगर आ जाए, अगर आपकी बात है, हाँ जी आपकी बात है तो ऊपर लिखोगे, नीचे की बात है तो नीचे लिखोगे। ठीक है, जनरेशन इस तरीके से लिखोगे, मतलब बराबर के हैं कजन्स वगैरह तो बराबर वाली लाइन में लिखोगे। ठीक है, मेल है तो सर्कल में लिखोगे, फीमेल है तो स्क्वायर में लिखोगे। ब्रदर इन लॉ के दो मतलब होते हैं, देवर होता है या फिर साला होता है। सिस्टर इन लॉ के भी दो ही मतलब होते हैं, या ननद होती है वो या फिर साली होती है। पैटर्नल अंकल कौन होता है, पी पापा की तरफ से कौन होंगे, पैटर्नल अंकल चाचा होंगे। एम मम्मा की तरफ से मैटरनल अंकल कौन होंगे, मामा। बस ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन तो आप भागे भागे करोगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने औरत को बोला। पर्सन की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी, ये मैन हमें नहीं पता, ठीक है, एक ये मैन है, इसने एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोला। वो बंदा पर्सन पता नहीं मेल है या फीमेल है, क्या बोला, हिज मदर, हिज से पता चल गया वो मेल है। उसकी माँ, अगर हर होता तो वो फीमेल होती, इसकी माँ जो है फीमेल होगी। ठीक है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, इज द ओनली डॉटर, ये ओनली डॉटर है अपने पापा की, अपने पापा की ओनली डॉटर है, यानी कि इसका भाई तो हो सकता है लेकिन इसकी बहन नहीं है। तो वो किसको बोल रहा है, एक फीमेल को ही बोल रहा है, वुमेन को ही बोल रहा है कि इसके जो क्या है, इसकी माँ है वो ओनली डॉटर है तुम्हारे पापा की, वो तो खुद वुमेन है, यानी कि उसी के खुद की ही बात हो रही है। तो ये वुमेन इसकी क्या लगती है, इस बंदे की क्या लगती है, जनरेशन हमने देख ली ना, जैसे अब इसकी माँ पहले ही हमें बोल दिया था क्वेश्चन में, इज मदर, बस यहाँ हमें पता चल गया ये भी औरत है, औरत को ही बोल रहा है कि ओनली डॉटर है, तो ये भी औरत ही थी, तो हमारा क्या है आंसर, सी मदर होगी वो इसकी। ठीक है, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको पीछे बताए हैं उनको ध्यान में रख लो, क्वेश्चन अपने आप भागे चले जाए। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, रीता टोल्ड मनी, रीता मनी को कहती है, द गर्ल आई मेट येस्टरडे एट द बीच, इस लड़की को कल मैं बीच पे मिली थी, वॉज द यंगेस्ट डॉटर, एक लड़की की बात हो रही है, पहले तो लड़की के लिए हमने स्क्वायर बना लिया, ये यंगेस्ट डॉटर ऑफ ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ यानी कि मेल होता है, यंगेस्ट डॉटर इसकी क्या है, बहन तो हो सकती है ये लेकिन ये सबसे छोटी बेटी है इस आदमी। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ये आदमी अब किसका ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ एक औरत का है, मदर, माय फ्रेंड्स मदर, ठीक है, औरत है यानी कि ये इसका देवर होगा। ठीक है, इसका देवर होगा। अब रीता किसको बता रही है, मनी को बता रही है कि मेरी फ्रेंड की माँ का देवर है ये, तो ये यहाँ पे रीता की फ्रेंड है ना,
मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हमें नहीं पता रीता का फ्रेंड मेल है या फीमेल है, तो हम ना सर्कल में डिनोट करेंगे ना स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। बस ये पता है कि ये इसकी माँ। अब यहाँ पे इस गर्ल की बात हो रही थी ना, तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू रीता फ्रेंड, यहाँ पे रीता की फ्रेंड है, यहाँ पे वो लड़की है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में कजन होंगे। ये इसकी माँ का देवर है, यानी किसका चाचा है, रीता की फ्रेंड का चाचा है ये, तो ये चाचा और ताऊ के बच्चे हैं आपस में, ठीक है, तो वो आपस में क्या होते हैं, कजन होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अच्छा, आपको कजन से मुझे याद आया, थोड़ा सा इंग्लिश का भी मैं आपको बता दूं। एक हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो मेरी कजन सिस्टर है, क्या वो मेरा कजन ब्रदर है, क्या ये वर्ड सही है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? कजन का मतलब क्या होता है, अगर क्या है चाचा का बेटा होगा तो वो क्या, चचेरा भाई या चचेरी बहन, तो इस कजन वर्ड में भाई या बहन ऑलरेडी आ चुका है, तो हम अलग से लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा सुपरफ्लूअस, ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब से आपने ध्यान में रख लेना है कि कजन सिस्टर या कजन ब्रदर कोई वर्ड नहीं होता, कजन में ऑलरेडी सिस्टर या ब्रदर छुपा होता है। ममेरा भाई, चचेरा भाई, ऐसे करके भाई बहन वर्ड पहले ही उसमें इंक्लूडेड है, तो हमें अलग से नहीं लगाने हैं, अलग से लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको इंग्लिश का भी एक पॉइंट बता दिया, ध्यान में रखें। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, मेरा ना कोई भाई है ना कोई बहन है, लेकिन उस फोटोग्राफ का जो पिता है वो मेरे पिता का बेटा है। तो कंफ्यूज हो गए आप, रिश्ते में अब क्या करोगे, खुद के रिश्तों से अगर आप कर लोगे ना कनेक्ट, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप डायग्राम सोचो, ठीक है। तो खुद के रिश्तों में आपका थोड़ा सा फोकस छूटा नहीं तो क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, तो आपने क्या करना है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर्स नो सिस्टर, एक बंदा कह रहा है मेरा ना कोई भाई है ना बहन है, बट दैट मैन्स, अब फोटोग्राफ वाला मैन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फोटो लिख देते हैं, पी लिख दो या फोटो लिख दो, मैं समझाने के लिए एक बार थोड़ा स्लो चलती हूँ, ठीक है। अब इस फोटो वाला क्या है, फोटो वाले का जो पिता है वो भी आदमी होगा, इज माई फादर्स सन, मेरे पिता का बेटा है, लेकिन मेरा तो कोई भाई बहन है ही नहीं। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं इसका कोई मान लो भाई है या बहन है, उसका पिता है, तो ये भाई बहन ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखा है कि मेरा तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो यहाँ पे पता चल गया कि ये मैं ही हूँ, ये तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, ये मैं हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट इस फोटो वाले का जो पिता है ना वो मेरे पिता का बेटा है। बस यहाँ पे पता चल गया ये फोटोग्राफ किसकी है, ये मैं हूँ, ये फोटोग्राफ किसकी है, मेरे बेटे की है। अब यहाँ पे मैं, यहाँ पे आई लिखा है ना, इसको यहाँ पे खुद को ले लिया करो चाहे, ठीक है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए डायग्राम बनाना भी इजी हो जाएगा। बस आपने जनरेशन वाइज लेना है, मेल फीमेल लेना है, ठीक है, और कॉमन सेंस लेनी है, बस आपके लिए इतना काफी है ब्लड रिलेशन टॉपिक को करने, ठीक है जी। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख के समझ जाना। लुकिंग एट पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या है, फोटोग्राफी होती है जो दीवार पे टांगी गई फोटोग्राफ को पोर्ट्रेट कहते हैं। एक आदमी की फोटोग्राफ की ओर देखते हुए हर्ष बोलता है, एक आदमी है, पोर्ट्रेट यहाँ पे पोर्ट्रेट है, हिज मदर, इसकी जो माँ है, ठीक है, क्या है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, वाइफ किसकी है, माई फादर्स सन, मेरे पिता के बेटे की वाइफ है, हो सकता है मेरी भाभी होगी, मेरे पिता के बेटे, लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मेरा कोई भाई भी नहीं है, मेरे कोई बहन भी नहीं है, यानी कि मेरे पिता के बेटे की है, तो ये मैं खुद ही हूँ। मैं कौन, हर्ष बोल रहा है, तो ये मैं हर्ष हूँ, ठीक है। एट हुज पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट है, किसके पोर्ट्रेट की तरफ वो देख रहा है,
वो इसका क्या लगता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसकी माँ थी ना, तो वो इसका क्या लगता है, ये माँ का पति है, तो वो इसका क्या लगता है, इसका बेटा लगता है। बस यहाँ पे हमारी कॉमन सेंस भी काम आई, हमारा डायग्राम भी काम आया। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ो, ये अगर आपने पॉइंट छोड़ दिया होता ना तो आप पता क्या लगाते, आप लगाते कि इसका चाचा बन जाता हर्ष, जबकि वो इसका पिता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी लगाते जो कि रॉन्ग हो जाता। ठीक है जी, तो ध्यान से क्वेश्चन को भी पढ़ना है और बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है जिसको हमने फॉलो करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कमल सेज, कमल कहता है या कहती है, पता नहीं वो क्या है, रवि's मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक रवि है, इसकी जो माँ है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि इसका भाई तो हो सकता है लेकिन इसकी बहन नहीं हो सकती, ये ओनली डॉटर है, तो इसका भाई कौन है, माई मदर, कमल ही बोल रहा है ना। ठीक है, तो ये कौन है, बहन है इसकी। तो अब क्या पूछा गया, कमल रिलेशन, कमल क्या है, रवि का क्या लगता है, कमल क्या लगता है, रवि का मामा। माँ का भाई क्या लगता होता है, मामा लगता होता है, मामा यानी कि मैटरनल अंकल। यहाँ पे मैटरनल तो छोड़ो, अकेला अंकल भी नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे कांट भी डिटरमाइन नहीं करोगे। ठीक है, कांट भी डिटरमाइन का मतलब होता है कि हमें नहीं पता। यहाँ पे हो सकता था ऑप्शन में क्या है, कुछ ऐसा दिया होता, मान लो कि ये पता ना होता मेल है या फीमेल है, या फिर एक चीज और भी हो सकती थी, ये ना पता होता, और दूसरी बात क्या ना पता होती, मतलब दूसरी बात ऑप्शंस में मासी भी दिया हो सकता था, मामा भी दिया हो सकता था, तब हम कांट भी डिटरमाइन कर सकते थे। ठीक है, कि मेल है या फीमेल है। यहाँ पे हमें पता तो चल गया ना कि ये रिश्ता क्या है। जब पता ही ना चले रिश्ता क्या है तब होता है कांट भी डिटरमाइन। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दिमाग खुले से करना है, टेंशन लेनी नहीं है, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक जॉइंट फैमिली है जिसमें फादर भी है, मदर भी है, 3 मैरिड सन है और एक अनमैरिड डॉटर है। ठीक है, तो आप ऐसा बना सकते हो डायग्राम, लेकिन पढ़ लो पहले। ऑफ दी सन्स, दो के पास क्या है, 2 डॉटर्स ईच, दो बेटे हैं ना, दोनों के पास क्या, 2 डॉटर्स ईच हैं, दोनों के पास 2 बेटियां हैं और एक के पास एक बेटा है। अब कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है। कैसे, एक हो गई मदर, 3 मैरिड सन यानी कि उनकी 3 बीवियां, 3 बेटे हैं तो 3 बहुएं भी होंगी। ठीक है, एक अनमैरिड डॉटर, ये भी फीमेल है। अब 2 बेटों के पास 2 बेटियां हैं, यानी कि 2 बेटों के पास 2 बेटियां, यानी कि 4 बेटियां होंगी टोटल। ठीक है, और एक के पास एक बेटा। अब पूछा है फीमेल मेंबर क्या है, अब ये फीमेल मेंबर है, जोड़ दो, 5 3 8 और 1 9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दीपक हैज अ ब्रदर अनिल, दीपक का भाई है अनिल, भाई हैं दोनों। दीपक इज द सन ऑफ, वैसे पता नहीं था हमें यहाँ कि दीपक खुद लड़का या लड़की है। ठीक है, पता चल गया, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, प्रेम का क्या है, वो बेटा है। अब विमल इज द प्रेम्स फादर, विमल क्या है, प्रेम का भी पिता है, तो जो पिता होगा वो ऊपर लिखा जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अनिल विमल का क्या लगता है, ये तो भाई है आपस में, जो दीपक का विमल लगता है ये भी आ। ठीक है, जो दीपक का लगता है विमल वही अनिल का लगता है, तो पापा का पापा यानी कि दादा विमल लगता है, लेकिन अनिल ऑफ विमल, अनिल दादा का क्या लगेगा, पोता यानी कि ग्रैंड सन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी लगने लग गया ना आपको, बस डायग्राम बनाते जाओ, कॉमन सेंस लगाते जाओ। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, पी का हस्बैंड है, तो ये वाइफ होगी उसकी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पति, हिंदी में लिख लो चाहे। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, हमें नहीं पता, यहाँ पे इनका रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्यू है ना ई है। हु इज द वाइफ ऑफ डी, ना कि डी है, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, पी की मदर इन लॉ कौन है, ई। क्यू इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ डी, एक तो डी की वाइफ है, एक पी की मदर इन लॉ, पी की मदर इन लॉ यानी कि डी की माँ,
कौन होगी? ही। ठीक है, क्यू इज दी ओनली ग्रैंड सन ऑफ ही। क्यू इनका बेटा ही होगा, ओनली ग्रैंड सन, तो बेटा हो गया। ठीक है, क्यू इज दी ओनली ग्रैंड सन ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ डी। अब डी की वाइफ है तो ये इसका क्या है? पति होगा, ये इसकी पत्नी होगी। ठीक है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? ये बी है, ये डी से क्या रिलेशन लगता है? ये इसकी माँ है, ये माँ का पति है। कौन होता है माँ का पति? पिता होता है। ठीक है, बी का रिलेशन डी से क्या है? बी डी का क्या लगता है? बेटा लगता है। पिता का क्या लगता होता है? वो बेटा लगता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता, ये फीमेल होती तो वो बेटी लगती होती। हमने सर्कल लगा लिया, सर्कल ने हमें बता दिया कि ये मेल है, स्क्वायर ने हमें बता दिया कि ये फीमेल है। बस इससे से हमें पता चल गया कि वो बेटा या बेटी है। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? ए इज द सन ऑफ बी। ए क्या है? बी का सन है, सर्कल ने बता दिया। ठीक है, ए क्या है? बी का सन है। सी जो कि बी की सिस्टर है, सी स्क्वायर में आएगा। बी का हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो ये सी जो कि बी की सिस्टर है, बहन है, हैज अ सन डी। अब ये इसका बेटा है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? माँ। एंड डॉटर ई, इसकी बेटी भी है ई, तो ये आपस में क्या? ये इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। ये फीमेल, डॉटर मतलब फीमेल। एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। मैटरनल अंकल यानी कि माँ का भाई। एफ माँ का भाई है, तो ये इसकी क्या है? बहन है। हाउ मेनी नेफ्यूज डज एफ हैव? भतीजे, नेफ्यू क्या होता है? पहली बात तो ये मेल के लिए होता है, दूसरी बात भतीजा होता है। नीस होगा, भतीजा या भांजा, भाई का बेटा या बहन का बेटा। बस अगर नीस होती तो भाई की बेटी या बहन की बेटी होती, फीमेल होती है। ठीक है, अब एफ के कितने नेफ्यूज हैं? एफ ऊपर है, भाई या बहन के बेटे क्या है? ए और डी। जिन्होंने 3 लगाया आंसर वो गलत लगाया। क्यों? क्योंकि ये तो नीस है, नेफ्यू है ही। हमें नेफ्यू बताने थे। नेफ्यू ए और डी हैं जो कि मेल होते हैं, ये फीमेल है। फीमेल के मतलब ये नीस है। बस, तो ये यहाँ क्या थी? कॉमन सेंस भी थी, डायग्राम भी था, कॉमन सेंस भी थी। जिन्होंने डायग्राम सही बना के भी 3 आंसर लगा दिए वो गलत हो गए, क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस नहीं थी। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्यूज मदर इज अ सिस्टर ऑफ पी। क्यू पता नहीं मेल है या फीमेल है, इसकी जो माँ है ना वो सिस्टर ऑफ पी है, बहन। क्यूज मदर इज अ सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, और एम की बेटी भी है। अब मैं एम उसका पिता है या माँ है उसकी पता नहीं, लेकिन ये इसकी बेटी है। ठीक है, एस इज द डॉटर ऑफ पी। अब एस है पी की बेटी, तो हमने इसमें लिख दिया एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। टी की बहन है। टी इसका भाई है या बहन हमें नहीं पता, तो हमें बस इतना पता है कि जो नहीं पता वो मत लगाओ। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? अब देखो एम टी की क्या लगती है? अगर तो ये मेल होता, अगर ये मेल होता तो पिता की, या तो देखो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, चाहे ये माँ हो चाहे ये पिता हो, उसकी माँ या पिता या तो ग्रैंड मदर होगी या ग्रैंडफादर होगी। कैसे? ये देखो, ये इसकी या तो माँ है या पिता है, एक जनरेशन अप। ठीक है, अब ये भी इसकी या तो माँ है या पिता है, यानी कि मैटरनल पैटर्नल का ऑप्शंस में भी नहीं दे रखा, सीधा ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या है? ग्रैंड मदर भी हो सकती है, यहाँ पे भी फादर लगा लो भाई, यहाँ FATH, ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी होगा। नन ऑफ द अबव नहीं है, यानी कि 2 ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। रिश्ते मिल गया ना, या तो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, रिश्ता तो मिल गया। अगर ना मिलता
तो क्या होता है, या ऑप्शन में ना होता तब हम लगाते हैं नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव। ऑप्शंस में ना हो तो नॉट। अगर हमें रिश्ता ही नहीं मिला तो क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, पता ही नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है पता ही नहीं कर सकते। यहाँ पे तो पता कर लिया, यानी कि अब ऑप्शंस पे डिपेंड है। ठीक है जी, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है कि कब नॉट आंसर होगा, कब कांट बी डिटरमाइन होगा। ठीक है जी, चलिए अगले टाइप की क्वेश्चन की तरफ आ जाए। कितने टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल चुके हैं, ध्यान देना है। ठीक है ना, रानी एंड श्रेष्ठ आर मैरिड कपल। देखिए आपने नाम की तरफ नहीं जाना कि मेल वाला है या फीमेल वाला है, ठीक है, जब तक हमें नहीं दिया गया। ठीक है, अब एक रानी है, एक श्रेष्ठ है, ठीक है, ये मैरिड कपल है, तो हम इनको ऐसे बना देंगे। हर बार हम लिख नहीं सकते रिश्ता, ठीक है, भाई बहन का हो तब लिखेंगे, हस्बैंड वाइफ का हो तो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, अब ये मैरिड कपल है, इनकी दो बेटियां हैं, एक ये रही, एक ये रही। दोनों बेटियों का नाम क्या है, एक तो मेधा और एक दीप्ति। ठीक है, दीप्ति इज मैरिड टू अनुराग। यहाँ पे लिखो तो जो बहन है, तो यहाँ पे बहन भाई के रिश्ते हम लिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के हमने ऐसे होता है अनुराग। ठीक है, हु इज द सन ऑफ गरिमा एंड तरुण। गरिमा और तरुण का क्या है, बेटा है ये। निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग। अब ये निधि है, इसकी बेटी है, पता चल गया। ठीक है जी, कोमल अनुराग की बहन, कोमल अनुराग इसका क्या है, भाई है, इज मैरिड टू हर्षित। अब इसका हस्बैंड कौन है, हर्षित। कोमल who is अनुराग's sister is married to हर्षित and has two sons। अब कोमल के क्या हैं, दो बेटे हैं। ठीक है, कौन, अरमान और प्रेम। प्रेम इज द ग्रैंड सन ऑफ गरिमा एंड तरुण। हमें पता है प्रेम क्या है, ग्रैंड सन ऑफ गरिमा एंड तरुण है। क्यों, क्योंकि ये इसके माता पिता है। कोमल इनकी माँ है ना, कोमल इनकी माँ है, और गरिमा और तरुण इनके माता पिता है। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, कोमल रिलेशन टू दीप्ति। ये रही कोमल, ये रही दीप्ति, क्या रिलेशन। दीप्ति का हस्बैंड अनुराग, अनुराग की बहन कोमल, यानी कि दीप्ति के ये ससुराल की तरफ से क्या लगती है, बहन लगती है, तो ये इसकी क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ की ननद हो गई। क्या ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस यही ध्यान देना है आपके। क्या इतने सारे लोचे की जरूरत थी, नहीं थी। ठीक है, तो आपने क्या जल्दी जल्दी मोटा मोटा पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, बना लिया डायग्राम, डायग्राम बना के फिर उसमें उलझना नहीं है। उलझना तब है जब हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, यहाँ पे डायग्राम, चलो हमने क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बना लिया, लेकिन इसमें यहाँ पे उलझ गए, ये इसके दादा होंगे या नाना होंगे। काहे को भाई, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे दादा नाना की कुछ ऐसी नानी दादी की बात करी गई है, नहीं करी गई। ठीक है, सिर्फ ये बात करी गई है, तो इसको देखो, ये सॉल्व हो रहा है तो फिर इसकी जरूरत क्या, फिर मत करो इसको। ठीक है, मोटा मोटा डायग्राम बनाओ पहले, तुम्हारा यही सॉल्व हो गया, हम क्यों टाइम लगाएं भाई। अब ये मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ गया होगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, बस आपने खुद भी करनी है प्रैक्टिस, और सोर्सेज से भी करनी है। ठीक है, अब जब नहीं हो रहे या डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो कमेंट में अच्छा भी कुछ लिख सकते हो, लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप एक शेयर भी कर दीजिए, बस इतना ही कहूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये सब कुछ गिवन है, हमें a प्लस बी दिया हो तो इसका मतलब होता है a इज द डॉटर ऑफ b। a मल्टी b दिया हो तो इसका मतलब है a इज द सन ऑफ b। a माइनस b दिया हो तो a इज द वाइफ ऑफ b है। अब ये चीज हमें गिवन है, अगर ये कुछ रिश्ता है हमने बनाना है, वो अगर ये सब होगा तो इसमें से नॉट ट्रू, गलत क्या दिया हुआ है, जो ऑप्शन है। ठीक है, तो हमें पहले बनाना है t माइनस s, माइनस होगा तो क्या है, a माइनस b है तो a इज द वाइफ ऑफ b, p माइनस s है तो मतलब p इज द वाइफ ऑफ s।
P is the wife of S। हस्बैंड वाइफ का हमने ऐसे कर देना। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? A is the son of B, तो S is the son of B। ठीक है, चलो जी। अब माइनस दिया हुआ है तो फिर क्या होता है? वाइफ ऑफ बी। क्या आप क्वेश्चन को यहाँ देख रहे हो? मैंने क्या किया क्वेश्चन में? एक मिनट। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एस मल्टी बी क्या कहता है? एस इज द सन ऑफ बी होना चाहिए। बी उसका पिता है या माता हमें नहीं पता, तो मैंने क्यों भाई सर्कल बनाया? मैंने सिर्फ बी बनाना था। ठीक है, तो b माइनस एम, माइनस क्या होता है? माइनस कहता है कि b इज दी, पहले वाला जो है वो दूसरे वाले की वाइफ है, यानी कि b इज दी वाइफ ऑफ m। अब इसमें से कौन गलत है? b इज दी मदर ऑफ s। सही है, पता चल रहा है b उसकी माता है, क्योंकि s अगर उसका बेटा है और b फीमेल है तो b उसकी माँ होगी। सही है ये तो। m इज दी हस्बैंड ऑफ b, तो ये हस्बैंड वाइफ हमें दे ही रखे, तो ये भी सही है। T इज दी वाइफ ऑफ S, ये भी फीमेल है, हस्बैंड वाइफ है, ये भी सही है। ठीक है, S इज दी डॉटर ऑफ B। S B की डॉटर कैसे हो सकती है? क्योंकि यहाँ बोल रखा था S B का बेटा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगी, मतलब कि ये गलत रिश्ता बताया हुआ है। S इज दी सन ऑफ B तो दे ही रखा है। ठीक है जी, बस यही था। इस तरीके से इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हमें जो गिवन हो रिश्ता बना लो, फिर जो ऑप्शंस भी हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। बस एक तो ये बहुत अच्छा टाइप है, बहुत यूज होने वाला है। ठीक है जी, एग्जामिनर का फेवरेट टाइप है ये। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है? अगर P $S दिया हो तो मतलब P पिता ऑफ क्यू है, P #S दिया हो तो P माता ऑफ क्यू है, P स्टार Q दिया हो तो P बहन ऑफ क्यू है। और अब D N से क्या रिलेशन करती है अगर ये रिश्ता हो तो? पहले #N #A, N P #Q मतलब P इज द माँ ऑफ Q, तो यहाँ N #A यानी कि N इज द माँ ऑफ A। A नीचे आएगा। अब $, A इज द पिता ऑफ Q, A इज द पिता ऑफ B, पिता यानी कि मेल। B का B हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है। अब B स्टार, B इज द सिस्टर ऑफ B, तो B इज द सिस्टर ऑफ D, बहन। ठीक है जी, अब क्या पूछा गया है कि D का N से क्या संबंध है? अब देखो D का N से क्या संबंध है? D या तो अगर तो D क्या होता, फीमेल होती तो D क्या है? ग्रैंड डॉटर होती है N की, है ना। अगर मेल होता तो ग्रैंड सन होता। ऑप्शन में दोनों ही है, ग्रैंड सन भी है, ग्रैंड डॉटर भी है। अगर तो A एंड B दिया होता तो हम उस पर टिक, मतलब B एंड C दिया होता तो उस पर टिक करते, लेकिन दिया ही नहीं हुआ। यानी कि एक एक रिश्ता ही हो सकता है। यहाँ पे नेफ्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्रैंड सन तो हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, लेकिन बताना तो एक ही रिश्ता है ना। तो एक बताने के लिए तो डेटा सफिशिएंट है ही नहीं। यानी कि अगर ये मेल होता तो हम बता सकते थे, या फीमेल होता तो हम बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा है राइट आंसर निकल के आएगा। अब पता चल गया कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी, तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की, आपको कभी कंफ्यूजन हो ही ना। ठीक है, जहां हो रही है आप पूछो। ठीक है, पूछना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये सब कुछ गिवन है, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देख देख के पढ़ेंगे। A प्लस B प्लस कहता है A इज दी मदर ऑफ B होगा, A इज दी मदर ऑफ B। #B इज दी फादर ऑफ Q, B इज दी फादर ऑफ क्या है अगला? C। तो माइनस है, C इज दी ब्रदर ऑफ D, तो C इज दी ब्रदर ऑफ D। अब क्या है? AD देन A इज डी क्या? AD का क्या लगता है? ये भाई है, ये पिता है, तो AD का क्या लगता है? दादा लगता है। दादा मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर। अच्छा, ये क्या दे रखा है? A प्लस, प्लस में क्या? मदर, यानी कि A फीमेल है, दादा नहीं दादी होगी, तो क्या होगा? दादी क्या होती? ग्रैंड मदर होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी,
ध्यान देना इस चीज पे कि ये स्क्वायर है, सर्कल नहीं है। स्क्वायर का मतलब क्या है, फीमेल है वो, बस। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो हमें इन सब में से कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी ऑप्शन ये कहती है कि ए ग्रैंड फादर ऑफ बी है। तो हमने क्या है, टाइम भी बचाना है, हर एक का डायग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देख लेना है कि बी का सेक्स कौन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। P इक्वल टू क्यू, क्यू इज द फादर ऑफ बी। सेकंड वाला क्या है, मेल है, तो ये भी मेल है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे B क्या है, $3 B इज द ब्रदर, ये भी मेल है। हमें क्या पता करना है, A इज द ग्रैंडफादर। अच्छा, A का मेल देखना है हमने, A इक्वल टू N, यहाँ पे N मेल है नहीं पता, M इंटू A। P इज द डॉटर ऑफ Q, यहाँ पे हमें नहीं पता चला कि ये A मेल है या फीमेल है, नहीं पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे A की मल्टीप्लाई वाली ऑप्शन क्या, P इज द डॉटर ऑफ Q, यहाँ पे भी हमें पता नहीं चला मेल है या फीमेल है, ठीक है। जहां नहीं पता चल रहा एक बार छोड़ते जाओ। यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर ये क्या है, B इज द डॉटर ऑफ L, L इज द डॉटर ऑफ A, नहीं पता चला यहाँ पे। यहाँ आओ, A का हमने ग्रैंडफादर होना है ना, A को ग्रैंडफादर होना है, तो Q इज द फादर ऑफ P, यानी कि सेकंड वाला क्या है, Q है ना, तो Q मेल है। यहाँ पे A इज द फादर ऑफ Q, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि A मेल है, तो सबसे पहले बनाएंगे ही हम इसी को, ठीक है। जब हम इसको बना लेंगे तो ये डिसाइड कर देगा कि ये सही है या गलत, ठीक है। तो हमारा टाइम बचेगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब क्या है, L स्टार B, L क्या है, L is the sister of B, L is the sister of B, B equal to S, S is the father of B, S is the father of B, ठीक है। $Q, S is the brother of Q, तो S is the brother of Q, Q equal to A is the father of Q। तो अब A से B का रिश्ता, ये इसका पिता है, ये पिता का पिता है, तो क्या होता है, ग्रैंड फादर होता है, यानी कि दादा होता है। A ने दादा होना है B का, चाहे B पोता हो चाहे पोती हो। यहाँ पे हमें नहीं पता चला पोता या पोती है, तो हमने यहाँ पे जब A का पता चल गया कि वो मेल है या फीमेल है, कितना टाइम बचा हमारे पास, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर ये ना सेटिस्फाई करती फिर हम कुछ और करते, बाकी ऑप्शंस को चेक करते, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर, ठीक है। रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर, रवि है, ठीक है, किसका बेटा है, उसका बेटा है जो अमन के पिता की बहन है, ठीक है, तो इसका पिता है। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन, अमन की ग्रैंड मदर दिव्या है, ठीक है। तो हु इज मदर ऑफ गौरव, गौरव की भी माँ है ये, और ग्रैंड मदर ऑफ अमन है, और किसकी माँ है, साहिल की। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या, ठीक है। एक तो साहिल की भी है, हो सकता है ये साहिल यही हो या कुछ और भी हो, ठीक है। तो दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, इसका क्या है, पति। हाउ इज गौरव वाइफ, गौरव की वाइफ, ये क्या है, इसकी माँ है ना, गौरव की कोई वाइफ होगी, ये इसकी भी माँ है, ठीक है। तो क्या है, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तान्या, सबसे पहले हम तान्या की ओर तो पढ़े ही नहीं ना। क्वेश्चन क्या है, रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर, साहिल इज सन ऑफ दिव्या, ठीक है। हु इज मदर ऑफ तान्या, तान्या ये है इसकी बेटी, तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ क्या है, रवि। अशोक इज फादर ऑफ तान्या, तान्या का पिता है। ये ऑब्वियस सी बात हमें यहाँ पता चल गई। अगर मैं ये डायग्राम फिर से बनाऊं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले क्या है, रवि है, ठीक है। रवि क्या है, सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, एक अमन है, उसका एक पिता है,
उसकी एक बहन है, ठीक है, उसका ये बेटा। साहिल इज सन ऑफ दिव्या, एक दिव्या और ऊपर है, ठीक है। हु इज मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन। दिव्या क्या है, अमन की ग्रैंड मदर है और गौरव की भी माँ है, यानी कि इसी जनरेशन में गौरव होगा, ठीक है। अशोक इज फादर ऑफ तान्या एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि। रवि का ग्रैंड फादर कौन है, अशोक है। तो तान्या इसकी बेटी है, तो यही होगी, ठीक है। और क्या दे रखा है, अशोक इज फादर ऑफ तान्या दे रखा है एंड ग्रैंड फादर ऑफ रवि दे रखा है। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, हमें ये पता चल गया, यानी कि ये इसकी बेटी है, तो ये इसकी माँ होगी दिव्या, ठीक है। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक। अब गौरव की वाइफ, यानी कि ये दिव्या इसकी भी माँ है, गौरव की जो वाइफ होगी ये बंदा है, ठीक है, तभी इसकी वाइफ होगी। वो क्या है, तान्या की क्या लगेगी, ये देखो, अशोक इसका पिता, दिव्या इसकी माता, दिव्या का बेटा गौरव, यानी कि तान्या का भाई, तान्या का ये एक साहिल भी भाई है, ठीक है। तो साहिल अपने गौरव की वाइफ, भाई की वाइफ तान्या की क्या लगी, भाभी लगी। भाभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। बस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से सवाल किए जाते हैं, मुझे आपको समझाना था तो एक एक पॉइंट बताना पड़ा, आप खुद करोगे तो ज्यादा इजी कर पाओगे इसे, ठीक है। बस आप पॉइंट्स को समझना, ठीक है। हमने लगभग ये सारा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। अब आज का आखिरी सवाल है, शायद देख लेते हैं, हाँ जी आखिरी सवाल है। अ फैमिली हैज अ मैन, हिज वाइफ, हिज 4 सन एंड देयर वाइफ्स। एक फैमिली में एक आदमी है, उसकी औरत है, मतलब उसकी वाइफ है, माफी चाहती हूँ, एक वाइफ है, आदमी है, उसकी वाइफ है, उसके क्या है, 4 बेटे हैं, ठीक है। 4 बेटे हैं, 1 2 3 और उनकी वाइफ्स भी हैं, ठीक है। इसकी वाइफ मान लो ये है, इसी कर लीजिए, इसकी वाइफ ये है, इसकी वाइफ ये है और इसकी वाइफ ये, ठीक है। The family of the family of every son has 3 sons। अब इनके क्या है, 1 2 3 तीन तीन बेटे हैं सबके, 3 बेटे, 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 और 3। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स। को इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। एक मेल सर्कल गिन लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कैसे, इतना हम ना करें तो कैसे करेंगे, पहले क्या टोटल मेल मेंबर पूछे गए तो डायग्राम की जरूरत होगी, ठीक है। एक आदमी, अगला वो, उसकी वाइफ हमने गिनना ही नहीं, हमने मेल्स को गिनना है ना, मेल कितने हैं, उसके 4 बेटे, ठीक है। The family of every son has 3 सन, चारों के पास 3 बेटे, 4 × 3 12 होंगे बेटे टोटल। फाइंड आउट टोटल, बस 12 4 16 और 1 17 17 हमारा राइट आंसर होगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं, जब पूछा ही मेल गया हो या फीमेल गया हो तो सीधा प्लस करो, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। ब्लड रिलेशन को हमने एक ही क्लास में समाप्त कर दिया, ठीक है जी। अगर आप चाहोगे कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि टाइप्स तो लगभग पूरे हो गए, ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड करवा, ठीक है जी। अब हमने आज क्या है ब्लड रिलेशन अच्छे से सीख लिया, समझ लिया क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जामिनेशन के कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमने कैसे इनको सॉल्व करना है कम टाइम में, टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया है। अगर अच्छे से समझ आया है तो आप क्या है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना, ठीक है। अब अगली किसी नए टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आपने क्या है प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या है टेलीग्राम पे मैथ्स
डाउट्स प्लस सॉल्यूशंस बाय भारतू कंबोज, इस तरीके से करके चैनल है, ठीक है। अपने ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लेना। ग्रुप की सारी चैनल की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्लस आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो मैथ्स और रीजनिंग की। और हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है, ठीक है, ब्रिज टू सक्सेस 360 करके ही है, सेम एज चैनल का नाम जैसा है, ठीक है। तो उसको आप फॉलो कर लेना, वहां पे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और प्लस आपकी कोई क्वेरी होगी तो वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।